अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए, जो रिक्वायरमेंट आपको पर मिल जाएंगी। अप्लाई करने के लिए अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आप रजिस्टर टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। याद रहे ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से री इंटर पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद आपने नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चर कोड या सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो आपने फिलअप करने के बाद नीचे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप चेकआउट कीजिए। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है आपने पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद अब आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले अपना एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आप ऑप्शन है प्लीज़ सिलेक्ट नोटिफिकेशन बिलो। आप किस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी नोटिफिकेशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करना है। याद है जिस भी नोटिफिकेशन के लिए आपने सेलेक्ट किया उसी के मुताबिक आप नीचे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम वही नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल पहले लोकल एड्स डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, स्टेट का नाम आप 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्स विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। एड्स मेंशन करने के बाद नीचे अपने मोबाइल नंबर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ यानी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ध्यान दें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही अपने मेंशन करने के बाद नीचे मैड अनमैड आपने अकॉर्डिंग दोनों अप्लाई कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नीचे नो मेंशन कर सकते हो। फिजिकल चैलेंज हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जर्नल में अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा फ़ोटो का साइज आपने 50 KB से कम ही अपलोड कर लेना है। नीचे जो अलग अलग कैटेगरी आपको दी गई SC ST OBC या एक्सर्समैन आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जर्नी ओपन मैट पर अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो उसके अलावा नाम पेरेंटेज आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर्सन डिटेल्स पर टैग पर क्लिक करोगे आपका 1 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने सेकंड पेज यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर अपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले जो भी आपकी डिग्री टाइटल आप यहाँ पर 10th का मैं 10th ही लिख रहा हूँ। इसके अलावा एरा पासिंग 10th क्लास की एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है।
10th क्लास की एरा पासिंग मेंशन करने के बाद आपने 10th क्लास में टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, आप अपने कोड पर मेंशन कीजिए। टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आपने मेंशन कर देना है। अगर आपने जेके बोर्ड से किए तो आपने फुल जेके बोर्ड से यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपके 10th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स 10th क्लास में ऑब्टेन किए, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर नाम के लिख लेने, उर्दू इंग्लिश मैथ साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट होंगे आप तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देना। इसके अलावा 7th से आपने 10+2 यानी 12th की क्वालिफिकेशन पर मेंशन कर देना है। फर्स्ट का सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। 7th से आपने वही मेंशन करने के बाद आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 12th क्लास में ऑब्टेन किए, इसके अलावा आपने किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन करने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, इसके अलावा आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए यह आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम आपने वही मेंशन करने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अलावा जो भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देने। आप चाहो तो आर्ट्स मेडिकल कॉमर्स वगैरह मेंशन कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप तमाम सब्जेक्ट के नाम पर लिख लें। जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, आपके केस में 10th 12th डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके अलावा कोई भी डिग्री डिप्लोमा है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। याद रही 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एरा पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने कितने टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने 10th से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद सेव अकेडमिक डिटेल्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पे स्केल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने तमाम टेस्ट को मेंशन कर देना है। तमाम टेस्ट मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कोई अदर डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही आप इन कॉलम को मेंशन कीजिए। जो भी अदर वर्क एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है आप 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को ऊपर मेंशन कर सकते हो। नीचे भी अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो ये डिटेल्स को मेंशन करना पड़े। अगर आप ऑलरेडी से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो तो उसकी डिटेल्स, पे स्केल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बेसिस पे स्केल, आप सैलरी, आप तमाम डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। नीचे अपने चूज फाइल पर क्लिक करके रिज्यूम को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे अपने सेव, उसके बाद सबमिट वाले टैग पर अपने क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन किए आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही लगभग आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर या फॉर्म नंबर दिया जाएगा, आपने फॉर्म नंबर को नोट डाउन कर लेना है। फॉर्म नंबर नोट डाउन करने के बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए, आप इसकी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म विद आप पे स्लिप निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रिकमेंड करूँगा, आपने सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है, पे फी ऑनलाइन। मैं इसकी पेमेंट ऑनलाइन करने जा रहा हूँ, आप चाहो तो ऑफलाइन चलान वगैरह के जरिए पेमेंट वगैरह करना चाहो कर सकते हो। मैं इसकी पेमेंट बाय सेकंड स्टेप पे फी ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन टीचिंग की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।